नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज पेरियार होते तो क्या होता। जन्मदिन है पेरियार साहब की। कल पेरियार होते तो क्या होता? क्या उनको सचमुच मार दिया जाता? फूले साहब होते तो क्या होता? क्या कोई दूसरा गुलामगिरी आ पाया इस देश में? आप पढ़िए फूले साहब की गुलामगिरी, जिसको भारत सरकार भी मनाती है। प्रधानमंत्री फूले साहब की जयंती पर देश को बधाई देते हैं। वो फूले साहब जिन्होंने शिवाजी महाराज के इतिहास को फिर से जिंदा किया, साहू जी महाराज के इतिहास को जिंदा किया। आप सोचिए, आज बुद्ध होते तो क्या होता, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई ईश्वर नहीं है। कबीर होते तो क्या होता। आज संत शिरोमणि रविदास महाराज होते तो क्या होता। उनकी चौपाइयां आज भी हैं, बुद्ध के विचार आज भी हैं, लेकिन आज कबीर की चौपाइयां, संत शिरोमणि रविदास महाराज के लाइनें आप नहीं बोल सकते हैं। आपको सनातन विरोधी कहा जाएगा, आपको धर्म विरोधी कहा जाएगा। सोचिए, गुरु नानक साहब के विचार, नो रेस नो कास्ट। पेरियार साहब के विचार, जो धर्म मुझे नीच कहे मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो आजादी के बाद लिखी गई है नागपुर में 1956 में, जब उन्होंने धम्म अपनाया। ये चलिए मान लीजिए बुद्ध, कबीर, रविदास, संत शिरोमणि रविदास महाराज सब संविधान के पहले हैं। डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं तो हैं, जगदेव बाबू के विचार तो हैं, महामाना राम स्वरूप वर्मा के विचार तो हैं, सोनेलाल पटेल के विचार तो हैं, मानवर कांसीराम साहब के विचार तो हैं। और आज सोचिए किस तरह से 2024 से पहले, जब जातिवाद को लेकर बहस है, आज सोशल मीडिया है। पहले स्कूल उनके कब्जे में था, शिक्षा उनके कब्जे में थी, सब कुछ उनके कब्जे में था। तो वो जो चाहते थे वो किया, जो लिखा, जो पढ़ा, जो बोला। आजादी के बाद भी मीडिया उनके हाथ में था, अखबार, स्कूल सब उनके हाथ में। आपको जो अच्छा लगा लिखा, पढ़ा, बोला। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है। सोचिए आज आपके नेताओं को किस तरह से इस देश की मीडिया, मनुवादी मीडिया असिस्नेशन करती है। जातिवाद के खिलाफ बयान दीजिए, धार्मिक भेदभाव के खिलाफ बयान दीजिए। मैं भेदभाव कह रहा हूं, धार्मिक भेदभाव, गैर बराबरी के खिलाफ बयान दीजिए तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। मोहन भागवत का कीजिए ना बहिष्कार, जिसने कहा कि जाति किसने बनाई, और अभी उन्होंने कहा कि 2000 सालों से जातिवाद चल रहा है, आरक्षण रहना चाहिए। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इस देश में मैं इस देश के बहुजनों से कहना चाहता हूं कि आज का भगवान, भारत का भगवान मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, एसपी, डीएम, कलेक्टर, मंत्री, वो कैसे बनेंगे वो तय कीजिए। अपने अपने दौर में पहले राजाओं का दौर था, आज आजाद भारत में संविधान है। आपको अगर इस देश में अपने समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करना है तो आपको सत्ता तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को वैचारिक रूप से क्लियर होना पड़ेगा। और एक बात और सुन लीजिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है, नेहरू ने इंदिरा गांधी को संसद नहीं भेजा, चिट्ठियां लिखी, अपनी आइडियोलॉजी समझाई, और अगर इंदिरा गांधी की हत्या न होती तो वो नेहरू से भी ज्यादा राज करते। बहुजन समाज के नेता अपने आइडियोलॉजी को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो आते हैं और सत्ता से बाहर हो जाते हैं। इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों के लोग, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, जगदेव बाबू हो, राम स्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, मान्यवर कांसीराम साहब हो, कर्पूरी ठाकुर हो, अयंकली हो, इनके विचार को अगर आप नहीं पढ़िएगा, रामबरन यादव, इनके विचार को नहीं जानिएगा, 100 में 90 शोषित है, 90, ये जगदेव बाबू कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। पेरियार ललित सिंह यादव को नहीं पढ़िएगा। पेरियार का जन्मदिन है। सोचिए आज किस तरह से तमिलनाडु में पेरियार के मानने वालों की सरकार है। पेरियार गैर बराबरी के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे, धार्मिक अछूतपन के खिलाफ थे, धार्मिक भेदभाव के खिलाफ थे। क्या आज भेदभाव खत्म हो गया? आप लोग, इस देश के बहुजन समाज से अपील कर रहा हूं, आपको धर्म के नाम पर आपसे वोट लिया जाता है, लेकिन आपकी नौकरियां नहीं सुरक्षित है। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को नॉट फाउंड सुटेबल कहा जा रहा है।
जाति के नाम पर वैकेंसियां निकल रही है, हर जगह एससी एसटी ओबीसी के नंबर काटे जा रहे हैं, उनकी वैकेंसियां नहीं है। क्यों आपके हिस्से में गरीबी है? क्यों आपके पास जमीनें नहीं है? क्यों आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं? कभी सोचा है आपने? इसकी वजह आपकी बनाए आपके जाति के नाम पर आपका शोषण है, इसके वजह से आपका धार्मिक भेदभाव है, गैर बराबरी है। और इस पर जब आप बात करेंगे तो ये बात नहीं करने देते हैं, धमकी देते हैं। मतलब सोचिए, मतलब इनका भेदभाव गैर बराबरी अच्छा है, और आप उफ मतलब ये कत्ल करे तो कुछ नहीं, आप आ कर दिए तो खता हो गई। मतलब हम जातिवाद के खिलाफ ना बोले, जाति के नाम पर जो शोषण है, जो अभी हो रहा है, मैं पिछले की बात नहीं कर रहा हूं, उसके खिलाफ ना बोले। संविधान बना, आपका जब राज था तो राज था, आपने मनुस्मृति से देश चलाया, आपने वर्ण व्यवस्था से देश चलाया, आपने खूब मजे किए, ठीक है। अब जब संविधान से देश चल रहा है, आप संविधान से जज बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तब तो संविधान को इंप्लीमेंट कीजिए, तब तो संविधान में जो जिसको अधिकार है वो दीजिए। नहीं देंगे, ये बहुत ही गलत बात है। इस देश के बहुजनों को मैं फिर कह रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षा। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। जानबूझकर आपको एजुकेशन से दूर रखा गया ताकि आपके सोचने समझने की ताकत खत्म हो। जैसे शरीर के लिए भोजन ताकत है, दिमाग के लिए एजुकेशन ताकत है। आपको पढ़ने नहीं दिया गया, सोचने नहीं दिया गया, आपकी जाति बना दी गई, जाति के आधार पर काम करवाएंगे। और आज भी ये चाहते हैं, ये आपके साथ तब तक हैं, ये आपको हिंदू तब तक मानेंगे, आपको अपने धर्म वाला तब तक मानेंगे जब आप चढ़ावा चढ़ाएंगे, जब आप अपना जातिगत पेशा करेंगे, जब इनके सत्ता के चुनौती देंगे, जब आप लालू यादव बनेंगे, तब आप हिंदू नहीं है, तब आपको जेल में भेज देना पड़ेगा। अरे लालू यादव से ज्यादा कौन मंदिर जाता है? एक भी मनुवादी से पूछवाइए, लालू यादव चोर है, भ्रष्टाचारी। आज अमित शाह बोल के आए हैं कि लालू यादव भ्रष्टाचारी है। जिस आदमी ने इस देश में शोषित वंचितों के अधिकार दिए वो भ्रष्टाचारी है, जबकि वो तो मंदिर मंदिर घूमता है। क्यों नहीं उसको वोट करते हो? अगर वो भी तो हिंदू है, कौन वोट करता है उसको? दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान। मायावती जी हिंदू नहीं, अभी तो उन्होंने धर्म नहीं अपनाया है। क्यों करते हो उनसे इतना नफरत? अखिलेश यादव तो कट्टर, वो तो कृष्णवंशी है, क्यों उनके घर धुलवाए गए? कर्पूरी ठाकुर हिंदू थे, उन्होंने तो धर्म भी नहीं अपनाया था। अरे नीतीश कुमार हिंदू है, रोज मंदिर घूमते रहते हैं, करो उनको वोट। मान लो स्टालिन तो पेरियार के मानने वाले हैं, सबसे ज्यादा मंदिरें हैं। बात धर्म का नहीं है मेरे दोस्तों, बात जाति की है। धर्म के नाम पर आपको गुमराह किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि आप तभी हिंदू हैं जब आप एक पार्टी विशेष को वोट करें जो आरएसएस की विचारधारा पर चलता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करता है, जो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी पिछड़ा का बेटा बनकर आए थे, क्या किया आपने ओबीसी के लिए? आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को मजबूर कर रहा है पढ़ाई छोड़ने के लिए। ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे, एक वाइस चांसलर नहीं बनने दे रहे हैं, प्रोफेसर नहीं बनने दे रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनने दे रहे हैं। रिजर्वेशन आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ला दिया, ओबीसी के आरक्षण पूरा नहीं हो रहा है। आप हैं हिंदू कि आप ओबीसी के खैम खा हैं, तो बीपी मंडल साहब के सारी सिफारिशों को लागू कीजिए। ये सब आपको गुमराह कर रहा है। धर्म के नाम पर आपका वोट लिया जाएगा और आपको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। आप ड्राइवर बनिए, चपरासी बनिए, मजदूर बनिए, झाड़ू उठाइए, पोछा लगाइए, बेरोजगार बनिए। आप सांप्रदायिक दंगा कीजिए मोनू मानेसर की तरह। आप जातीय हिंसा में शामिल होइए, तब आप हिंदू हैं। आपके साथ तब ये, लेकिन जैसे आप अपना अधिकार मांगेंगे, आप लालू यादव हो जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप मायावती होंगी, आप अपने महापुरुषों के याद को, इतिहास को, विरासत को ताजा करेंगी तो आप पर रोक लगा दिया जाएगा। आप कर्पूरी ठाकुर बनेंगे तो आपको गाली दिया जाएगा। अरे आप शंभू कुमार सिंह बनकर यूट्यूब चलाएंगे तो भी आपको गाली दिया जाएगा।
ये चाहते हैं आप लाचार, बेबस, गरीब रहें, आप चढ़ावा चढ़ाएं, आप इनके चप्पल उठाएं, इनके कपड़े धोएं, इनके हल जोतिए, इनकी ड्राइवरी कीजिए, इनके घर बनाइए। आप बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छे हिंदू हैं। झंडा उठाइए, मार काट में शामिल होइए, अपने बच्चों को न पढ़ाकर त्रिशूल पकड़ा दीजिए। आप बहुत अच्छे हिंदू हैं। लेकिन जब आप कलेक्टर बनना चाहें, आप सीएम बनना चाहें, एसपी बनना चाहें, डीएम बनना चाहें, वैज्ञानिक बनना चाहें, विदेश जाना चाहें, करके देखिए ना। हमारी बात पर मत भरोसा कीजिए। अगर है कोई आपके घर में बच्चा जो एसपी डीएम बना है, पूछिए उससे कि उसको जाति के नाम पर क्या क्या झेलना पड़ता है। इस देश का किसान जाति से एससी, एसटी, ओबीसी, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, बड़े पदों पर हैं, तो पूछिए आपकी जाति पीछा छोड़ दी है या नहीं छोड़ दी है। अब जातिवाद का शिकार वो है जो पावर सेंटर्स में है, जो बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है, जो शहरों में आया है, उसका जाति पूछी जा रही है, उसको जाति के हिसाब से टॉर्चर किया जा रहा है। पढ़िए प्रोफेसर तुलसीराम की मुर्दहिया और मणिकर्णिका, पढ़िए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन, तब आपको पता चलेगा। और नहीं तो आप एसपी डीएम बनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। अरे मंत्री से पूछ लो, अपने राष्ट्रपति से पूछ लो, गवर्नर से पूछ लो, नहीं तो बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ो। नहीं तो सोचो, इस देश की मीडिया किसको बदनाम करती है? मायावती जी को, अखिलेश यादव को, लालू यादव को, उदयनिधि को। ये सब हिंदू नहीं है, सब हिंदू हैं। ये सब हिंदू हैं आप तभी तक जब तक आप भैंस चरा रहे हैं, बैल हल जोत रहे हैं, इनकी मजदूरी कर रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जज बनेंगे तो आपकी जाति पीछा छोड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश की समस्या जाति है। जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। कौन कहे जाति व्यवस्था है? जाति अव्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था है, अव्यवस्था है, जिसको संविधान ने खत्म कर दिया है। हजारों जातियों में बांट दिया गया था। कौन बांटने वाला था? किसने जाति बनाई? उसी ने जाति बनाई होगी जिसने अपने आप को सबसे ऊपर रखा है। आप घर बनाएंगे तो बढ़िया वाला हिस्सा कौन लेगा? दूसरे को दे देंगे कि अपने हिस्से में रखेंगे? तो जाति उसी ने बनाई होगी जो जाति का लाभार्थी है। और अब जब उसकी जाति खतरे में आ गई है, तब वो धर्म के नाम पर आपको कह रहा है कि नहीं, हम सब भाई भाई हैं। अरे हैं भाई भाई, तो हमारे आरक्षण का विरोध क्यों? हमारे एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बनने से विरोध क्यों? 2 लालू यादव को वोट, 2 अखिलेश यादव को वोट, 2 मायावती जी को वोट, 2 हेमंत सोरेन को वोट, 2 स्टालिन को वोट। वो हिंदू नहीं है? नहीं है हिंदू। तब उनकी जात, जब आप इनसे सवाल पूछेंगे, हिस्सेदारी मांगेंगे सत्ता में, तब आपकी जाति देखी जाएगी। और सोचिए, कांग्रेस से सीखिए। आजादी से पहले बाबा साहेब पत्रकारों को कांग्रेस का पत्रकार कहते थे, आजादी के बाद भी उसको कांग्रेस का पत्रकार कहते थे। 10 साल नहीं झेल पाया कांग्रेस पत्रकारों की अनदेखी। हम लोग तो 2000 सालों से झेल रहे हैं। अभी जो पत्रकारों पर बैन इन्होंने बायकॉट किया है, बहुजन समाज को, एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों को पूरी तरह से टीवी और अखबार का बायकॉट करना चाहिए। और फूले, पेरियार, अंबेडकर, लालू यादव, कांसीराम साहब, मायावती जी का या अयंकली का, पेरियार के सारी जीवनी पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, उनकी फिलॉसफी पढ़िए, तभी आपके जीवन के रास्ते खुलेंगे। बुद्ध को पढ़िए, कबीर को पढ़िए, रविदास जी को पढ़िए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपको किस कदर जाति के नाम पर आपका शोषण हो रहा है। और नहीं तो पढ़ लिख कर आप एसपी, कलेक्टर, डीएम बन के देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों जागरूक हो जाओ। टीवी अखबार का बहिष्कार करो, पूरी तरह से बहिष्कार करो, और अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़िए। तब आपको पता चलेगा कि जाति के चक्र में किस तरह का मकड़ी का जाल बुना हुआ है। और उससे एक ही बात निकलने का रास्ता, अपने महापुरुषों का रास्ता, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार। तभी आप इस मकर जाल से निकल पाएंगे। पेरियार साहब को तब पता चलेगा कि आपके गरीबी क्यों है, आपकी लाचारी क्यों है, और कौन जातिवादी है, और कौन जाति के नाम पर आपको
लूट रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।